सुबह शाम तेरा जिक्र है, हर दुआ में तुझको मांगा रे। लेकिन दूर रह नहीं पा रहा। तुझ पे मेरा ही बस हक है। मेरा और बाबा का एक्सीडेंट भी टैंकर से। कोशिश क्या करो कि मुझसे दूर रहा कर। कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ। बहुत गंदी मौत मारूंगा मैं, पर इसकी मौत शेर को भी अधमरा कर दी। मैं बाबा के कातिलों को छोड़, ये रंगून वाला भी टैंकर के थ्रू मारा गया है। हथियार भी वही, कातिल भी वही, और कातिल की सोर्स भी वही। ड्रामा सीरियल शेर की नए आने वाले एपिसोड इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। सारा जहाँ जहाँ जाती है शेर उसके पीछे पीछे जाता है। सारा हॉस्पिटल जाती है और उसके पीछे शेर पहुँच जाता है। शेर उसकी साथ साथ रखवाली भी कर रहा है। सारा उसे मना करती है कि अगर डैड ने तुम्हें देख लिया तो डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और मैं नहीं चाहती कि डैड मुझसे मज़ीद बदगन हो जाए और तुम मेरा पीछे मत आया करो। लेकिन यहाँ शेर उसे यही कहता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत ज़रूर करूँगा और तुम्हारी हिफाजत के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा कहाँ ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा सके। यहाँ फिर से शेर जो है वो सारा के पीछे फ़जर के पीछे पहुंच जाता है और फ़जर जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखकर उसे परेशान हो जाती है क्योंकि फ़जर नहीं चाहती कि उसके डैड उसे देखें कि शेर जो है वो उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि शेर का साया तक वो बर्दाश्त नहीं करते। तो अगर उन्होंने देख लिया कि फ़जर के पीछे पीछे शेर फिर रहा है तो उनके डैड मज़ीद जो है फ़जर से बदज़न हो जाएंगे और फ़जर ऐसा अब हरगिज़ नहीं चाहती ही। फ़जर चाहती है शेर से कि शेर उससे दूर रहे और शेर जो है वो उसकी बात मानता नहीं है। फ़जर शेर से कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे मत आया करो और यूँ मेरे साथ मत रहा करो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पीछे पीछे और अगर मैं चली जाऊंगी तो फिर क्या करोगी। मैं फ़जर शेर से कहती है कि मैं तो बहुत जल्द हॉस्टल शिफ्ट होने वाली हूँ, मैं तुम्हारे घर कभी नहीं रहूँगी। लेकिन शेर फिर भी उसे इस बात का यकीन दिलाता है कि वो फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यहाँ शेर एक बहुत बड़ी सोच में पड़ चुका है जब से उसने सुना है कि डॉक्टर अंगूनवाला की डेथ हो गई है और उसे मारा जा चुका है और उसे भी ट्राले के साथ ही मारा जा चुका है। तो यहाँ शेर बैठे बैठे ये सोचता है कि डॉक्टर अंगून वाले की भी गाड़ी का एक्सीडेंट जो है वो एक ट्राले से हुआ है और हमारा और डैड का भी एक्सीडेंट जो था वो एक ट्राले से ही हुआ था। इसका मतलब कातिल एक ही है और एक ही तरीके से मार रहा है। मेरे और मेरे डैड के भी एक्सीडेंट इसी तरह करवाया गया और यहाँ डॉक्टर अंगून वाला का भी एक्सीडेंट का यही तरीका था, यानी एक ही कातिल है और मैं कातिल को हरगिज़ ना छोड़ूंगा। यहाँ दूसरी जानिब शेर के चचा अभी भी ये सोच रहे हैं कि शेर की एक ख़तरनाक मौत होगी और इससे भी बदतर होगी और वो शेर को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। शेर को ज़रूर ही अपने रास्ते से हटा कर रहेंगे और शेर की मौत बहुत बुरी होने वाली। यहाँ शेर ये सोच चुका है कि अब वो किसी भी सूरत कातिल को नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर अंगून वाला और हमारे एक्सीडेंट का कातिल एक ही है। दोनों में एक ही तरीके से की गई है मौत। वहाँ पर भी हमारा एक्सीडेंट इसी तरीके से हुआ था और यहाँ रंगून वाला की भी डेथ इसी तरीके से करवाई जा चुकी है। कातिल को वो हरगिज़ नहीं छोड़ेगा और कातिल का पता अब शेर लगवा कर रहेगा। शेर के दिमाग में एक बात बैठ चुकी है कि यानी जो हादसा हमारे साथ हुआ था वो हादसा नहीं था, वो करवाया जा चुका था और रंगून वाला के साथ भी हादसा नहीं हुआ। रंगून वाला को भी जानबूझ के मारा जा चुका है। शेर के दिल में अब ये ठान चुका है कि अब वो किसी सूरत कातिल को ज़रूर ढूंढ कर रहेगा और वो ये जानता है कि कातिल आसपास ही है लेकिन उसको पहचान नहीं पा रहा। शेर बहुत जल्द इस बात का पता लगा लेगा और वो जान चुका है कि कातिल हमारे बहुत ही करीब रह रहा है और किस मकसद के लिए वो कातिल अपने रास्ते से सभी को हटाने की कोशिश कर रहा है। और शेर इतना भी जानता है कि उसकी भी जान खतरे में है, लेकिन फिर भी शेर डरेगा नहीं और ज़रूर उस कातिल को ढूंढ कर रहेगा। लेकिन इसीलिए फ़जर का पीछा भी शेर नहीं छोड़ा क्योंकि वो जानता है कि मेरे साथ साथ फ़जर को भी ख़तरा है। जब मेरे साथ ऐसा हादसा हो चुका तो फ़जर की जान कैसे बच सकती है, और क्योंकि कातिल जो है वो अपना ही है तो इसलिए वो फ़जर के साथ साई की तरह फिर रहा है। लेकिन फ़जर को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उसकी जान भी ख़तरे में पड़ चुकी है। यहाँ दूसरी जानिब शेर के चचा नहीं जानते कि शेर किस कदर ख़तरनाक है और वो एक न एक दिन ज़रूर पता लगवा कर ही अब रहेगा। अब उसने इस बात की ठान ली है कि कातिल एक ही है और हमें भी कत्ल करवाने की कोशिश की गई है और वो बहुत शुरू से ही जानता है शेर कि दुश्मन कौन है। लेकिन फिर भी शेर पूरे तरीके से श्योर नहीं है और ना ही कातिल को पक्के तरीके से पकड़वा सकता है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए शेर जो है बहुत सोच समझ कर चाल चलेगा और अपने चचा जान को ज़रूर फंसवाएगा।
जाएगा। अब चचा जान के पास गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब चचा जान ने 2 गलतियां कर दी हैं। रंगून वाला की भी डेथ वैसे ही करवा दी है जैसे कि शेर के साथ शेर का एक्सीडेंट करवाया गया था। इसलिए अब चचा जान को बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा और यहाँ चचा जान जो है वो किसी सूरत शेर को अपने रास्ते में नहीं आने देंगे और शेर को हटाने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। शेर के साथ होने वाला हर हादसा जो होगा वो चचा जान ही उसके ज़िम्मेदार होंगे, लेकिन शेर अब चूँकि मोहतात हो चुका है इसलिए अब वो किसी की ज़्यादातर चाल में आने वाला नहीं है और वो अपनी एहतियात अब वो ख़ुद करेगा और अपनी रखवाली भी वो ख़ुद करेगा और वो एक न एक दिन कातिल को भी ज़रूर पकड़ लेगा। यहाँ फ़जर जो इतनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है, फ़जर तो अपने घर से भी निकाली जा चुकी है और उसका फातिहा भी पढ़ा जा चुका है। उसके रहने के लिए कोई मकान नहीं और यहाँ वो शेर के घर में भी नहीं रहना चाहती, इसलिए उसने यहाँ से शिफ्ट होने का फ़ैसला किया है। लेकिन यहाँ शेर भी परेशान है कि अगर फ़जर शिफ्ट हो जाएगी हॉस्टल में तो फिर उसकी ज़्यादातर निगहदाश्त कैसे करेगा, क्योंकि वो तो उसकी नज़रों से ओझल हो जाएगी और वो जानता है कि फ़जर की जान को ख़तरा है। और फ़जर भी इस वक्त अपने ना सिर्फ उसके दुश्मन की वजह से बल्कि अपने घर वालों की नज़र में भी वो एक कसूरवार बन चुकी है, इसलिए उसको उसके डैड से भी ख़तरा है। इसलिए हो सकता है कि उसके अपने घर वाले भी उसे मरवाने की पूरी तरह कोशिश करें, लेकिन शेर उसकी रखवाली करना हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। शेर की जान उसने बचाई है, शेर इसलिए अब फ़जर का पीछा नहीं छोड़ने वाला, फ़जर की रखवाली और साया बनकर उसके साथ रहेगा। ड्रामा सीरियल शेर की नए आने वाले एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, कैसे फ़जर अपने डैड की नज़र में बेकसूर साबित होगी, ये सब कुछ तो शेर ही मुमकिन करेगा। और शेर कैसे अपनी जान बचाएगा और कैसे कातिल को पकड़ लेगा, कैसे शेर कामयाब होगा कातिलों को पकड़वाने में, और ये सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आपकी सपोर्ट की हमें शिद्दत से ज़रूरत है, इसलिए आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए हमें आपके सब्सक्राइबर और ढेर सारे व्यूज़ चाहिए, इसलिए आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए जाने से पहले आपसे फिर से एक दफ़ा दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।